22 दिसंबर ये डेट जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, सलार वर्सेस डंकी के क्लैश का माहौल उतना ही जबरदस्त बनता जा रहा है। दोनों के फैंस की उम्मीदें काफी पिक पर है अपने अपने स्टार को लेकर। ऐसे में थोड़े दिन पहले 23 अक्टूबर को प्रभास की बर्थडे थी, तो इस खास दिन पर प्रभास के फैंस को, सलार के फैंस को ये बहुत उम्मीदें थी कि इस दिन ट्रेलर नहीं तो कोई ना कोई प्रभास को लेकर पोस्टर जरूर रिवील होगा। लेकिन अफसोस ये खास दिन ऐसे ही चला गया, पूरा दिन बीत गया, फैंस इंतजार करते रह गए, लेकिन सलार के मेकर्स के द्वारा कुछ भी ऐसा खास रिवील नहीं किया गया। इससे फैंस काफी गुस्से में भी थे और बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे सलार के मेकर्स से। लेकिन चलो फिर फैंस ने ये सोच के अपना मन मना लिया कि कुछ ना कुछ तो वैलिड रीजन जरूर होंगे मेकर्स के कि उन्होंने कुछ भी रिवील नहीं किया। सह लेंगे थोड़ा सा। लेकिन अभी जो हो रहा है सलार के सेट से, इससे फैंस काफी ज्यादा गुस्सा और नाराज दिख रहे हैं सलार के मेकर्स से। तो क्या है ये पूरा मामला? लेट्स चेक इट आउट। What the heck? You tripping, bro? You tripping? Hey everyone, welcome to the फिल्मी बी। मैं हूँ एकता जानी। 22 दिसंबर को सलार वर्सेस डंकी का बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्लैश होने जा रहा है। ऐसे में प्रभास के फैंस को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं सलार से, क्योंकि अगर आप प्रभास का ग्राफ देखो बाहुबली के बाद, तो साहो, राधेश्याम और आदि पुरुष, ये तीनों मूवीज ने कमाई तो अच्छी की, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक के दिलों में वो जगह नहीं बना पाई जो बाहुबली ने बनाई थी। ऐसे में प्रभास के फैंस काफी ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठे हैं सलार से, और उम्मीदें हो क्यों ना, प्रशांत नील जैसा डायरेक्टर और केजीएफ यूनिवर्स जैसा यूनिवर्स है सलार का, तो ये मूवी पर फ्लॉप का टैग तो लग ही नहीं सकता। और ये उम्मीदें तब बढ़ गई जब थोड़े दिन पहले पृथ्वीराज सुकुमारन का बर्थडे था। उस दिन सलार का बहुत जबरदस्त पोस्टर निकल के सामने आया था, और ये पोस्टर देखकर कहीं ना कहीं प्रभास फैंस की उम्मीदें बहुत बढ़ गई थी कि अगर पृथ्वीराज सुकुमारन का पोस्टर ऐसा आ सकता है, तो प्रभास के बर्थडे पर प्रभास का पोस्टर कैसा आएगा। लेकिन अफसोस, मेकर्स की तरफ से प्रभास का पोस्टर आया तो सही, लेकिन ये पोस्टर में कुछ खास नहीं था। अब तक जो हम पोस्टर देख रहे थे प्रभास एस सलार का, इन सारे पोस्टर को मर्ज करके एक पोस्टर बना दिया गया। अब कहीं ना कहीं सलार की टीम की तरफ से ये बातें निकल के सामने आ रही है कि अभी भी 2 महीने बाकी है सलार को रिलीज होने के, तो अभी से वो कुछ भी रिवील करना नहीं चाहते। अब हम ये समझ सकते हैं कि केजीएफ यूनिवर्स का एक हिस्सा है सलार, तो प्रशांत नील ऐसा कुछ भी रिवील करना नहीं चाहेंगे जिससे रॉकी नाम का जो सीक्रेट है वो स्पॉइल हो जाए। और ऐसे में कोई ट्रेलर या टीजर तो क्या, वो एक पोस्टर भी नया रिवील करना नहीं चाहते प्रभास का। तो सलार के मेकर से एक ही क्वेश्चन है कि अगर आप इतने पर्टिकुलर और इतने सीरियस हो अपने प्रोडक्ट को लेकर, तो फिर पिछले कुछ टाइम से जिस तरीके से सलार के सेट पर से फोटोज और वीडियोस छोटे छोटे वायरल हो रहे हैं, उसके ऊपर आप कोई लीगल एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलो, अब तक जो फोटोज लीक हो रहे हैं सलार के सेट से प्रभास के, वो कहीं ना कहीं उतने साफ फोटोज नहीं थे या दूर से लिए गए पोज थे। लेकिन हाल ही के दिनों में जो प्रभास के फोटोज लीक हो रहे हैं, वो काफी क्लियर कट फोटोज आ रहे हैं, और इसके साथ साथ पूरा उनका अवतार दिख रहा है, सर से लेके पैर तक। हाथ में उनके हथियार है, खून से वो सने हुए हैं, पूरा क्लियर कट उनका अवतार दिख रहा है। तो इससे तो प्रभास की कैरेक्टर को लेके काफी कुछ लीक हो रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा, तो जैसे कि आप कहते हैं कि अभी 2 महीने बाकी है सलार के रिलीज होने को, तो 2 महीने तक तो इतने फोटोज और इतने वीडियो क्लियर कट आ जाएंगे कि फिर प्रभास के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए ट्रेलर या फिर कोई खास गाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बात तो सही है। अब पता नहीं ये कौन बंदा है जिसने इतनी सारी फोटोज ले ली है प्रभास की। अब लग तो यही रहा है इस सारे फोटोज को देख के कि शायद कोई टीम का तो बंदा नहीं है जिसने एक ही बार में ये फोटोज सारे ले लिए हैं और अब एक एक करके अलग अलग एंगल से इसको रिवील कर रहा है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। लेकिन अब सलार के मेकर्स को इसको लेके काफी सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कल्कि के सेट पर से प्रभास की एक फोटो लीक हुई थी, माना जाता है कि ये फोटो प्रभास के विष्णु भगवान वाले गेटअप की फोटो लीक हो गई थी। तब कल्कि के मेकर्स ने इसके ऊपर लीगल एक्शन लिया था, और उसके बाद आज तक वो फोटो कहीं पर नहीं दिखी। वहाँ भी मारा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये वार्निंग भी दी है कि अगर सेट पर से कुछ भी ऐसा लीक हुआ, तो जो भी बंदा इसमें जिम्मेदार होगा उस पर लीगल एक्शन ली जाएगी। और उसके बाद कल्कि के सेट पर से आज तक कोई भी फोटो या वीडियो लीक नहीं हुआ। तो आप इस तरीके का कोई लीगल एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? अगर आप इतने सीरियस है और प्रभास के बर्थडे के दिन भी अगर कोई पोस्टर या ट्रेलर आप रिवील करना नहीं चाहते, तो अब आप ये सब सारी चीजें कैसे टॉलरेट कर रहे हैं? इस पर कोई लीगल एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? और ये बंदा जो सेट पर से फोटोज लीक कर रहा है, ये कोई भी हो, टीम का हो या
या बाहर का इंसान हो, इससे एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई इस तरीके के फोटोज लीक ना करे वो, क्योंकि इन 3 घंटे के मूवी के पीछे बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मेहनत लगी हुई होती है। और सलार एंड टीम को और खास करके प्रशांत नील को हम ये इंसिस्ट करते हैं कि प्लीज इसके ऊपर कोई लीगल एक्शन लिया जाए कि दोबारा से ऐसा रिपीट ना हो। बाकी अब आपका क्या कहना है इस लीक फोटोज के बारे में? इन लोगों को कोई लीगल एक्शन लेनी चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी अपडेट के लिए हमारी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।